अभी तक हमने मोशन के लिए नोटेशंस और फार्मूलाज देख लिए। अब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में। उसके बाद वही ऑब्जेक्ट अगले 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में। तो उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर मतलब कि 32 मीटर होएगा टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू पहला 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। अब तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड। उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 32 मीटर, मतलब कि 32 मीटर नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड होती है 32 अपॉन 6, मतलब कि टोटल डिस्टेंस 32 और टोटल टाइम 6। अब एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा 6 और 32। अगर हम इन दोनों को काटें तो आंसर आता है 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। तो अब जो इसका अगला एग्जांपल है वो आपको, मतलब जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करना है। तो आपने वो क्वेश्चन देखा जो मैंने आपको खुद करने के लिए बोला था। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि उषा है जो 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है और वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है, एक एंड से दूसरे एंड तक स्विमिंग करते करते। तो उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 180 मीटर, और टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, और उसने टाइम लिया 1 मिनट। तो हमको निकालना है उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसके टोटल डिस्टेंस की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 180, और टोटल टाइम मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है तो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60, यहाँ पे 0, यहाँ 3 कटा, तो एवरेज स्पीड होगी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई उसकी एवरेज स्पीड।
अब हमको निकालनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि उषा ने 180 मीटर स्विम किया, मतलब कि उसका मतलब मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो 90 मीटर ऐसे गई, उसके बाद सेम पाथ पे वो 90 मीटर वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ज़ीरो अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि उसने 1 मिनट लिया तो यहाँ पे 60 सेकेंड आ जाएंगे। तो अब इसका आंसर ज़ीरो अपॉन किसी भी नंबर से 0/60 करे तो ज़ीरो न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, ये इसका सॉल्यूशन होएगा। जो अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वो क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। हाँ, तो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा। अब जो क्वेश्चन आएगा वो मैं करवाऊँगा, मतलब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर जो उसके अगला वाला आएगा वो फिर से आपको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 20 सेकेंड बाद रेस्ट से शुरू होके। तो कार रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u हो गया 0 और एक्सेलरेट हुई वो 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम लिया उसने 20 सेकेंड और डिस्टेंस हमको पता नहीं। तो हमको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि डिस्टेंस निकालने के लिए होती है, वो कहती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो मतलब कि यू टी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं s गिव्स यू 0 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 सेकेंड का स्क्वायर। तो अब हमारे पास s आएगा 0 मीटर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20। तो अब टोटल डिस्टेंस होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 400 जो कि होगा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो कार विल ट्रेवल 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इन 20 सेकेंड्स। तो